हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कंड्यूसिव लीगल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बहुत ही रीसेंट डिसीजन जो कि 11 अप्रैल 2020 को आया है इन द मैटर बिटवीन अ मुंबई बेस्ड बिल्डर ट्रांसकॉन वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जहां आईसीआईसीआई बैंक ने इस कंपनी को एनपीए डिक्लेयर कर दिया व्हेन दे डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ 2 इंस्टॉलमेंट विच वॉज ड्यू इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फेब्रुवरी अर्ली दिस ईयर। यहाँ ये ध्यान देना होगा कि इस कंपनी ने इससे पहले यानी दिसंबर 2019 तक ईएमआईज़ की रीपेमेंट में कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया था। आईसीआईसीआई बैंक ने जब इस कंपनी को एनपीए डिक्लेयर कर दिया तो दिस कंपनी हैज़ मूव टू द कोर्ट फॉर सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम बीइंग डिक्लेयर्ड एज अ एनपीए बाय द बैंक। जैसा कि आप सब जानते हैं, नॉर्मली अगर आप किसी भी लोन की इंस्टॉलमेंट में डिफ़ॉल्ट करते हैं तो 90 डेज़ के बाद बैंक उस अकाउंट को एज ए एनपीए क्लासीफाई कर देता है। बट इस केस में ये जो 90 डेज़ पूरे होने थे उससे पहले ये जो आपका एनपीए कैलकुलेशन के 90 डेज़ पूरे होने थे या एनपीए क्लासिफिकेशन के 90 डेज़ पूरे होने थे, उससे पहले ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ दिस कोविड-19 या कोरोना वायरस लॉकडाउन अनाउंस हो गया, जिसके चलते आरबीआई ने 1 मार्च से 31 मई के पीरियड को एज अ मोरेटोरियम पीरियड डिक्लेयर कर दिया, विच मीन्स आप अपनी इंस्टॉलमेंट डिफर कर सकते हो जो कि आपकी 1 मार्च से 31 मई के बीच में ड्यू हो, विच यू कैन पे ऑन और आफ्टर 31 मई। आप उसे 31 मई तक डिफर कर सकते थे। इस कंपनी ने कोर्ट में क्या प्ली ली, क्योंकि 1 मार्च से मोरेटोरियम पीरियड शुरू है और हमारा अकाउंट एनपीए 15 मार्च के बाद होता, इसलिए इसे एनपीए डिक्लेयर नहीं किया जाए। यानी जो मोरेटोरियम पीरियड है उसको एनपीए की जो कैलकुलेशन के 90 डेज़ हैं उससे एक्सक्लूड किया जाए। कोर्ट ने जब दोनों पार्टीज़ को सुना तो उसके बाद ऑर्डर किया कि एनपीए के 90 डेज़ की कैलकुलेशन से लॉकडाउन के पीरियड को एक्सक्लूड किया जाए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने प्ली किया था कि मोरेटोरियम पीरियड यानी 31 मई तक को एक्सक्लूड करें, बट जब कोर्ट का ऑर्डर आया तो ऑर्डर में कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन तक का पीरियड जो है वो हम इसमें से एक्सक्लूड कर रहे हैं 90 डेज़ की कैलकुलेशन से। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि सिंस दिस मैटर इज़ फर्स्ट ऑफ इस काइंड, बिकॉज जो ये ऑर्डर है दिस इज़ को टर्मिनस विद लॉकडाउन, यानी जो रिलीफ जो मिला है इस ऑर्डर में वो बस लॉकडाउन तक मिला है। यानी अगर आज की तारीख में हम बात करें तो 3 मई तक आपके पास ये रिलीफ अवेलेबल है। और इस ऑर्डर में ये स्पेसिफिकली कहा गया कि ये केस किसी और केस के लिए एज अ प्रेसिडेंट यूज़ नहीं किया जा सकता। बट आरबीआई को लगा कि ये सिचुएशन तो बहुत से अकाउंट्स में आएगी, सो फॉर क्लैरिफिकेशन दे कम अप विद अ सर्कुलर ऑन 17 अप्रैल स्टेटिंग कि 29 फरवरी 2020 उन्होंने 29 फरवरी 2020 को ऐसा कट ऑफ डेट लिया। 29 फरवरी 2020 को अगर कोई भी अकाउंट स्टैंडर्ड है, यानी कोई भी अकाउंट जो 29 फरवरी 2020 को एनपीए नहीं है, भले ही वो ओवरड्यू क्यों ना हो, इस केस में मोरेटोरियम पीरियड यानी 1 मार्च से 31 मई के पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ दीज 90 डेज टू क्लासीफाई अ अकाउंट एज अ एनपीए। यानी अगर कोई अकाउंट 29 फरवरी को स्टैंडर्ड है तो ड्यूरिंग मोरेटोरियम पीरियड वो एनपीए नहीं हो सकता। और जहाँ तक सीसी लिमिट या ओडी लिमिट की बात है, जहाँ पे आपको पता ही है कि केवल आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, रेगुलर बेसिस पे इंस्टॉलमेंट्स नहीं देनी होती है सच, तो उस केस में अगर आपका इंटरेस्ट ड्यू है इन दिस मोरेटोरियम पीरियड तो उसे भी आप डेफर कर सकते थे, क्योंकि 31 मई तक, तो इसकी भी क्लासिफिकेशन में इस इंटरेस्ट को भी मोरेटोरियम पीरियड में एक्सक्लूड किया जाएगा टू क्लासीफाई योर अकाउंट एज अ आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट, यानी जिस पे इंटरेस्ट पे नहीं है। और ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये ऑडिटर्स या बैंकर्स के लिए है जहाँ तक इस की प्रोविजनिंग की बात है, बिकॉज ये तो हमें समझ में आ गया कि ठीक है हम मोरेटोरियम पीरियड से एक्सक्लूड कर देंगे, लेकिन इसकी प्रोविजनिंग कैसे करेंगे। जहाँ तक इसकी प्रोविजनिंग की बात है तो जो अकाउंट 29 फरवरी जो इन्होंने कट ऑफ डेट दी है उस डेट पे स्टैंडर्ड है, बट मोरेटोरियम पीरियड यानी 29 फरवरी तक तो स्टैंडर्ड है, लेकिन अगर वो आगे पेमेंट नहीं करता है तो वो डिफ़ॉल्ट में आ जाता है, तो आप उसे एनपीए तो क्लासीफाई कर नहीं सकते, बिकॉज ये तो ऑलरेडी ऊपर क्लैरिफाई कर दिया कि ये पीरियड एनपीए की क्लासिफिकेशन के जो 90 डेज़ हैं उसमें उसे एक्सक्लूड किया जाएगा।
तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसके लिए मिनिमम 10% की प्रोविजनिंग करेंगे और इस प्रोविजनिंग को आप 2 फेसेस में करेंगे, एक मार्च एंड पे यानी 31 मार्च को और जो कि मिनिमम 5% की करेंगे और दूसरी जो इसकी सेकेंड प्रोविजनिंग होगी वो जून एंड में होगी मिनिमम 5% की। और ईयर एंड में जो आप इसका ट्रीटमेंट करेंगे इसे आप एक्चुअल से एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी बैंक के सीएसए हैं तो हाफ ईयरली जो बैलेंस शीट आप बनाएंगे उसमें 30 सितंबर को आपको इसे नोट्स में दिखाना है। एडवांसेस के अगेंस्ट आप इसे एडजस्ट नहीं कर सकते। यानी अगर हम इसे कंक्लूड करें तो ऑल्दो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था वो बस लॉकडाउन के पीरियड को एक्सक्लूड करता था, बट अकॉर्डिंग टू दिस आरबीआई सर्कुलर अगर 29 फरवरी जो इन्होंने कट ऑफ डेट ली है 29 फरवरी 2020, तो अगर उस केस में 29 फरवरी तक आपका अकाउंट एनपीए नहीं है तो मोरेटोरियम पीरियड तक आपका अकाउंट एनपीए नहीं हो सकता। 90 डेज काउंट करने के लिए इस पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा, यानी एज ऑफ नाउ 31 मई तक कोई भी अकाउंट एनपीए नहीं हो सकता अगर वो 29 फरवरी को एक स्टैंडर्ड अकाउंट है। सो मच सो अगर 29 फरवरी को अकाउंट जो एनपीए की कैलकुलेशन के 90 डेज है उसमें से एक भी दिन बचा है यानी 89 डेज भी हो रहे हैं तो भी 31 मई तक उस अकाउंट को एनपीए नहीं किया जा सकता। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और रेगुलर अपडेट के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच।